Hi guys, this is Mehul here from Pune, and I am intermediate experience level rider. And this vlog I am specifically creating for the riders, uh, new riders who want to start their journey of professional riding. So like they want to understand that क्या चाहिए उनको, क्या नहीं चाहिए. सो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया हुआ है. होप ये उनकी राइडिंग एक्सपीरियंस को बेटर करेगा. पहली चीज़ जो राइडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो है बाइक. आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. स्टार्टिंग फ्रॉम 150cc टू 250cc, 350cc, 650cc एंड हायर लेवल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. ये ब्लॉग में मैं ज़्यादा बाइक्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने एक ऑलरेडी अच्छी बाइक खरीद चुके होंगे और नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑन द प्रोफेशनल राइडिंग पाथ. ये एजम्पशन के साथ ही मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ. मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट हाँ मैं कुछ ऑप्शंस बताऊँगा उन राइडर्स के लिए जिन्होंने अभी राइडिंग की शुरुआत नहीं की है एंड दे वांट टू सिलेक्ट सम गुड राइडिंग ऑप्शंस. अभी मार्केट में हिमालयन है. इसके अलावा ESD का एक एडवेंचर करके एक बाइक आ रहा है. ये दोनों मोस्टली एडवेंचर बाइक्स है. सिमिलरली KTM का 390cc है जो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आता है एंड TFT स्क्रीन मिलता है उसमें आपको, एंड दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन. इसके अलावा आप जा सकते हो क्लासिक 350 न्यू वर्जन के साथ, जिसमें वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक डिम्ड कर दिया गया है. और मेटियोर भी द सिमिलर वर्जन ऑफ क्लासिक 350 का न्यू वर्जन है. वही सेम इंजन एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट इट्स लाइक क्रूजिंग टाइप ऑफ बाइक. आपको उसमें ज़्यादा आराम रहेगा. इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल GT है जो 650cc है, बट अगेन दिस इज 650cc तो थोड़ा ज़्यादा हैवी भी है क्लासिक वगैरह से. अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ योर राइड. इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में. आप एक बार जो ऑटोमोबाइल्स व्लॉग है उसको फॉलो कर सकते हैं टू सिलेक्ट द करेक्ट राइडिंग ऑप्शन. मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका जो राइड है वो 350cc से लेके 400 या 650cc तक है. अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे बात करूँगा. जो सबसे पहली बात आती है वो है सेफ्टी गेयर्स की, क्योंकि कोई भी राइडिंग के लिए सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपको जो सबसे पहली चीज़ तैयार करना है वो आपके सेफ्टी गेयर्स. सबसे पहला सेफ्टी गेयर है वो राइडिंग जैकेट है. मार्केट में काफ़ी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है राइडिंग गेयर्स के लिए. मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी बाइक जो है वो 350cc या 400cc के आसपास है. मैं ये जो गियर लिस्ट जो आपको बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंगली होंगे. पहले तो राइडिंग जैकेट आपका जो है वो C लेवल 2 सर्टिफाइड होना चाहिए. वो आपको एक बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. C लेवल 2 राइडिंग जैकेट्स आपको काफ़ी सारी ब्रांड्स में मिल जाएंगे. रॉयल एनफील्ड में मिल जाएंगे, TVS में मिल जाएंगे. इसके अलावा राइनॉक्स है और बाइकिंग ब्रदरहुड है. राइडिंग जैकेट जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये चीज़ खास एक ध्यान रखें कि डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग करने से हो सकता है कि आपकी साइज़ जो है वो परफेक्ट फिटिंग में ना आए. आपका जो एक राइडिंग जैकेट होता है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर पे प्रोटेक्शन होता है, एल्बो पे प्रोटेक्शन होता है, बैक प्रोटेक्शन होता है, और ये सारे प्रोटेक्शंस जो है वो एग्जैक्ट बॉडी पार्ट्स पे आने चाहिए. मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ऑफलाइन स्टोर में जाइए, पहले वहाँ पे देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंड आपको कौन सा साइज़ फिट होता है. बिकॉज़ आपका कपड़ों के हिसाब से ये साइज़ इसमें हो सकता है कि ना हो, क्योंकि राइडिंग जैकेट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली थोड़े बनाए जाते हैं. हो सकता है कि अगर आपका साइज़ XL है तो आपको 2XL वाला जो जैकेट है वो आता हो, या तो उससे लाइक लार्ज साइज़ वाला आ जाए. पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका एग्जैक्ट साइज़ कैसा है. वैसे ये सेफ्टी गियर मुझे पहले बताना चाहिए था, बट एनी हाउ अभी सेकंड नंबर पे मैं बता रहा हूँ. ये है हेलमेट. व्हेन यू चूज़ योर हेलमेट इट शुड बी ISI और DOT सर्टिफाइड. एंड सेकंड बात है कि फुल फेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अभी हाफ कट हेलमेट भी आते हैं मार्केट में. काफ़ी सारी वैरायटी है उसमें भी, बट वो आपका जो पार्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते. इफ़ यू मेट विथ एनी एक्सीडेंट एट द वेरी हाई स्पीड और
या आप रास्ते पे अगर गिरते हो एक्सीडेंट के दरमियान, तो उस टाइम पे वो आपका जो पार्ट वगैरह को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। सो बेटर है कि आप फुल फेस हेलमेट लें जो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करे। थर्ड सेफ्टी गियर मैं कहना चाहूँगा वो है राइडिंग पैंट्स। सो राइडिंग पैंट्स काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के आते हैं, राइनॉक्स के आते हैं, बाइकिंग ब्रदरहुड के आते हैं, एंड रॉयल एनफील्ड भी बनाती है अपने खुद के राइडिंग पैंट्स। और इसके अलावा आपको टीवीएस वगैरह ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे। सो अगेन व्हेन इट कम्स टू द राइडिंग पैंट, आप पहले ऑफलाइन स्टोर्स पे जाइए, अपना एग्जैक्ट साइज़ चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि कौन सा राइडिंग पैंट आपको अच्छे से सूट होता है। उसके बाद का जो सेफ्टी गियर्स है वो अल्टरनेटिव है राइडिंग पैंट्स का। अगर आप राइडिंग पैंट्स जो है वो आपको सूट नहीं करता है, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप फुल लेग गार्ड पर ले सकते हैं। सो जब आप लेग गार्ड कोई सिलेक्ट करते हो तो पहली चीज़ तो ये कि वो एक अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। दूसरा कि वो एग्जैक्ट जिस पार्ट में आपको बॉडी पार्ट का पार्ट के ऊपर आना चाहिए। मीन्स आपका लेग गार्ड ले रहे हो तो आपका मेनली नी और उसके नीचे के पार्ट को कवर करता है। सो प्रॉपरली उसको लगाना पड़ता है, और राइडिंग के दरमियान कभी कभी वो हिल भी जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली अपनी पोजीशन पे रह रहा है व्हेन यू आर राइडिंग। और एक सेफ्टी गियर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है आपका शूज़। सो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर राइडिंग शूज़, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो उसका जो सोल है वो एक हार्ड सोल होना चाहिए, जो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जब आपको आपके रोड पे आपको पाँव टच करने हो। एंड इसके अलावा जो उसका कंफर्ट जो है शूज़ का वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहले एक कोई अच्छे से ऑफलाइन स्टोर में जाइए, वहाँ पे देखिए राइडिंग शूज़ कौन कौन से अवेलेबल है, और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट उसको सिलेक्ट कीजिए। आप उसको ट्राई कीजिए पहले, और हो सके तो अगर आपका बाइक आपके साथ है तो उस पर बैठ के देखिए एक बार कि आपका गियर शिफ्टिंग वगैरह सब ठीक से पोजीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कुछ बहुत दिक्कत आ रही है। काफ़ी कभी बाइक्स में ऐसा होता है कि जो गियर शिफ्टिंग है वो ऊपर नीचे दोनों साइड से होता है। सो उस केस में क्या होता है कि आपको अपना शूज़ जो है कभी ऊपर कभी नीचे रखना पड़ता है, जो अपना स्ट्रोक है उसके। सो काफ़ी सारे शूज़ में कभी कभी दिक्कत आती है कि वो अच्छे से नहीं हो पाते स्ट्रोक्स। सो ये भी चेक कर लीजिए आप। और इसके अलावा अगर वो रेन प्रूफ है तो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे तो कंप्लीट रेन प्रूफ शूज़ बहुत कम आते हैं, बट अगर ऑन एन एवरेज स्प्लैश प्रूफ है कि जो हल्की सी बारिश में जल्दी से गीले नहीं होते। अदरवाइज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और पाँव नीचे रखा अगर पानी में थोड़ा सा, तो वो इतना ज़्यादा अंदर अगर वेट नहीं होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एंड दूसरी चीज़ के ज़्यादा लॉन्ग शूज़ अगर लेंगे और अगर आप नी गार्ड पहन रहे हो जो कि फुल लेग गार्ड है, तो वो दोनों कन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। सो अपनी एसेसरी जो है वो वाइजली चूज़ करें। अगर राइडिंग पैंट आप पहन रहे हो तो फुल शूज़ ले सकते हो, एंड इफ़ यू आर यूजिंग द लेग गार्ड तो हाफ शूज़ ले सकते हो। सो अगेन अमेज़ोन वगैरह पे बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है राइडिंग शूज़ की, आप वहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ मैं राइडिंग बूट्स के बारे में बताना चाहूँगा, राइडिंग शूज़ के बारे में। जो आपके शूज़ है उसमें स्टील टोज़ होना चाहिए। एंड काफ़ी सारे राइडिंग शूज़ जो है वो आगे पीछे एक मेटल रिम प्रोवाइड करते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स यू व्हेन यू फेल डाउन और मेट विथ एक्सीडेंट, तो आपके फिंगर्स या एंकल पार्ट को नुकसान नहीं होने देता। तो ये एक अच्छी बात रहती है ये सारे शूज़ की, जिसमें स्टील टोज़ और मेटल प्रोटेक्टर्स लगे हुए होते। सो आप जब राइडिंग बूट सिलेक्ट करें तो मेक श्योर कि ये सारे प्रोटेक्शन उसके अंदर है। और एक सेफ्टी गियर है वो है ग्लव्स। सो जब आप अपने राइडिंग ग्लव्स सिलेक्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप एग्जैक्ट और परफेक्ट साइज सिलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली आपके हाथ से एक्सेलेरेटर, क्लच, ब्रेक, एवरीथिंग आपको कंट्रोल करना है। सो आपके राइडिंग ग्लव्स का
कंफर्टेबल होना बहुत 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 ज़रूरी है। सो अगेन यू शुड विजिट द ऑफलाइन स्टोर एंड वहाँ पे जाके अपना एग्जैक्ट साइज़ चेक कीजिए एंड मेक श्योर कि आप हाफ कट टाइप ऑफ ग्लव्स जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होता है एंड अदर या आप गिर जाते हो तो उस टाइम पे आपके फिंगर्स अगर खुले रहेंगे तो उनमें चोट लग सकती है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइड से कहीं से इम्पैक्ट होता है तो उस टाइम पे आपके फिंगर्स पे डायरेक्ट चोट लग सकती है। सो ये सब अवॉइड करने के लिए फुल फिंगर ग्लव्स सिलेक्ट करें ज़्यादातर। एंड थोड़ा सा अगर रेन प्रूफ या स्प्लैश प्रूफ ग्लव्स मिल जाता है आपको तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हल्की सी बारिश वगैरह में वो गीला नहीं होगा जल्दी से। इसके अलावा उसके फिंगर साइड पे और ऊपर के साइड प्रोटेक्टर होना चाहिए जो आपको इम्पैक्ट के दरमियान प्रोटेक्ट करे। सो ये सारी चीज़ें ग्लव्स सिलेक्ट करने में बहुत ध्यान रखें। राइनॉक्स, एनफील्ड, टीवीएस, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जो ये राइडिंग ग्लव्स बनाती है। और एक बात राइडिंग ग्लव्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने टच डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सो टच डिवाइसेस यूज़ करते वक्त आपका जो अगर राइडिंग ग्लव्स है उसमें एक टच पेज दिया जाता है आजकल न्यू मॉडल्स में। सो यू कैन ऑपरेट योर टच डिवाइसेस। सो चेक करिए कि वो टच पेज इज़ अवेलेबल ऑन योर ग्लव्स, सो इट विल मेक योर राइड वेरी कंफर्टेबल। ओके गाइस, सो अभी तक हमारा जो ये पूरा डिस्कशन रहा वो सारे सेफ्टी गियर्स के बारे में रहा। और मैंने जो मैंडेटरी सेफ्टी गियर्स है ऑलमोस्ट आपको बता चुके हैं। आई डोंट थिंक एनी एडिशनल गियर्स आर देयर, बट हाँ हो सकता है अगर आप और भी ब्लॉग्स वगैरह देखें तो आपको कुछ अदर ऑप्शनल जो सेफ्टी गियर्स है उसके बारे में भी पता चले। एंड मैं आगे के जो व्लॉग्स है वो बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या एडिशनल चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है साथ रखनी जब आप राइडिंग करते हो। सो वो सारी बातें मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।